नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात कौशिक। लाया हूं आपके लिए शिक्षा की बात प्रेजेंटेड बाय UCSKM स्कूल भिवाड़ी। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर रूप सिंह जी, जिनका डॉक्टरी से ज़्यादा बिलीफ समाज को सुधारने में है। डॉक्टरी में आप खुद एक हाईएस्ट डिग्री लिए हुए MD हैं, उसके बावजूद भी आपने प्रैक्टिस के साथ साथ समाज को बहुत कुछ देने के लिए अपना पूरा टाइम दिया हुआ है। और ऐसे में आपसे अच्छा हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं था जो पेरेंट्स को ये बता सके कि कोरोना काल में जब बहुत सारी न्यूज़ बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, बच्चे आपस में भी जब जूम क्लासेस पे या व्हाट्सएप पे टच में है तो वो भी वहाँ भी कोरोना की बातें बच्चे कर रहे हैं, तो ओबियस है कि बच्चों के ऊपर कुछ स्ट्रेस इसका कोरोना का भी हावी हो रहा होगा। दूसरा, क्योंकि बच्चे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनको घर के अंदर कंटेन करके बांध के रखना आसान नहीं होता है, तो जो मगर करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ स्ट्रेस बच्चे शायद फेस कर रहे होंगे, तो मैं एक्सपर्ट एडवाइस डॉक्टर रूप सिंह जी से लेना चाहूँगा कि हम बच्चों का स्ट्रेस कोरोना काल में कैसे मैनेज करें। नमस्कार सभी बच्चों को और उनके माता पिताओं को। सभी महसूस कर रहे होंगे कि कितना अच्छा हो जल्दी से स्कूल पहुंच जाएं, कितना अच्छा हो कि वैसे ही सारे खेल चालू हो जाएं, कितना अच्छा हो कि हमारी एग्जाम हो रही हो और हमारे टॉप कर जाएं। लेकिन ये जो काल है कोरोना काल, सो कॉल्ड लॉकडाउन, पूरे विश्व भर में इसने हमें एक दूसरी तरह का जीवन प्रदान किया है। उससे जिन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया है वो स्ट्रेस फ्री है, उससे जो कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं वो तनाव में है। और तनाव का कैसा कैसा लक्षण देखने को मिल रहा है, जो बच्चे हमें हॉस्पिटल्स में विजिट कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं कि अचानक उनको धड़कन तेज हो जाती है, सिर में दर्द या बॉडी में पावरलेसनेस आ जाती है, पसीने पसीने हो जाता है पूरा शरीर। कई बच्चे तो रात को सपनों में डरावनी डरावनी बातें कहते हैं और कईयों को नींद ही नहीं आती है। तनाव, मिनिमम तनाव का लेवल है गुस्से में बात करना, चीजों को तोड़ना। थोड़ा और तनाव बढ़ता है तो नींद, भूख और प्यास बंद हो जाती है। थोड़ा और तनाव बढ़ता है तो उसको पैनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं कि एकदम ठीक चल रहा था, 2-2.5 घंटे में बहुत पैनिक हुआ, बहुत तेजी से घबराहट हुई और माता पिता को लगता है जैसे जान निकल जाएगी। कई लोग तो खुद ही खुद सोचने लगे हैं, मेरे को खांसी हो गई है, मेरा गला खराब है, मेरे श्वास में दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे तो कोरोना हो गया है। तो ये तनाव के जो डिफरेंट लक्षण हैं डॉक्टर साहब, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज की सिचुएशन में हम सब लोग अपने आप को पा रहे हैं कि कहीं मुझे जरा सी खांसी भी आ गई तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो एक फियर साइकोसिस हम लोगों के ऊपर काम कर रही है, और हमसे ज्यादा, क्योंकि बच्चे उतने समझदार नहीं होते हैं, बच्चों के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा कर रही है। तो मेरे पेरेंट्स को एडवाइस होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कि बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताएं तो सही, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी बताएं कि ये इतना आसान नहीं है होना। ये हम पूरे प्रिकॉशंस बरत रहे हैं, इसीलिए हम घर में हैं ताकि हमको कोरोना नहीं हो, और हम जब तक घर के अंदर हैं कोरोना घर के बाहर रहेगा, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस लेने की आवश्यकता बच्चों को है नहीं। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है डॉक्टर साहब, दुनिया भर में फैले हुए कोरोना वायरस का अगर वेट किया जाए तो इट जस्ट कम आउट 1.5 ग्राम। ओके, 1.5 ग्राम वजन होता है दुनिया भर में फैले हुए वायरसेस का। आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे से वायरस ने इतनी बड़ी सी दुनिया को घुटनों पे ला दिया है। एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं जो लक्षण मैं आपको बता रहा था उसको। पेंडेमिक केवल कोरोना वायरस का नहीं हुआ है, पेंडेमिक जानकारियों का भी हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैसेजिंग, ईमेल, यूट्यूब। तो बहुत सारे लोग तो टेलीविजन पे समाचार देख देख के ही बदहवासी में आ गए हैं। क्या करें? आपका प्रश्न था, हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो बड़ी सुंदर सी बात किसी ने कही है, इफ यू कैन नॉट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। एब्सोल्युटली। 3 तरीके हैं एंजाइटी न्यूरोसिस को मैनेज करने के लिए। कभी कभार तो खुद पेरेंट्स ही बदहवासी में आए हुए हैं, कई बार पेरेंट्स बाहर गए हुए लॉकडाउन में, वहां फंस गए बच्चे, यहाँ अकेले मौसी के पास हैं तो वो परेशानी है। ऐसे लोगों को 3 तरीके जो मेडिकली प्रूवन तरीके हैं। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फिजिकल मूवमेंट जो घर में ही करना है उसको ना छोड़ें। हैव ए स्लैब ऑफ 30 मिनट्स फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज एंड ए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। केवल श्वास क्रिया ही ऐसी है जो आपके फेफड़ों को, आपके गले को, आपकी नाक को स्वस्थ रखती है। नंबर 2,
रीअश्योर। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने ही वाले हैं। रीअश्योरेंस इज लाइक इंश्योरेंस। जिंदगी खूबसूरत बननी ही है, ये एश्योरेंस पेरेंट्स को बच्चों को देना है, कई तो बच्चे पेरेंट्स को दे रहे हैं, उल्टा भी हो रहा है। तीसरी बात है, अगर किन्हीं की ऐसी प्रकृति है, कई लोग होते हैं चिंतामणि, उनको हर बात में चिंता नजर आती है, ऐसे लोग अपने डॉक्टर से राय ले सकते हैं। डॉक्टर उनको एंग्जियोलाइटिक नाम की मेडिसिन देके और पटरी को धीरे धीरे गाड़ी को पटरी पे ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी न्यूरोसिस जी। एंजाइटी न्यूरोसिस नॉर्मली बच्चों में वैसे भी देखने को मिलती है, जैसे एग्जाम से पहले कोई टफ टीचर क्लास में घुसता है उससे पहले, कोई होमवर्क चेक हो रहा होता है उससे पहले, तो वो उसकी पार्ट ऑफ लाइफ ऑलरेडी बन चुकी है। मगर आज के कोरोना काल में ये जो एंजाइटी न्यूरोसिस है, मैं इसको कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स के मुझे टेलीफोन आते रहते हैं कि बच्चे ने अब मैगी या जंक फूड मांगना ज्यादा शुरू कर दिया है बनस्पत पहले के। तो डॉक्टर साहब, क्या एंजाइटी न्यूरोसिस एक वजह है बच्चे का मैगी और इस तरह की चीजें खाने का? और यदि खाते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा बच्चा को? तो और पेरेंट्स क्या करें कि उनको ये चीज नहीं खिलाई जाए? मैं एक ही क्वेश्चन को 3 भागों में आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर कौशिक साहब आपका। नंबर 1, चिंताग्रस्त स्वभाव वाले व्यक्ति 2-3 तरीके से अपनी चिंता को रिलीव करने का मैकेनिज्म है। या तो वो बॉडी को खुजाएंगे, या वो शरीर को मसलेंगे, या वो इधर उधर बेचैनी में दौड़ेंगे, या वो बार बार कुछ खाएंगे। बार बार कुछ खाने में उनको सेटाइटी यानी संतुष्टि बहुत होती है फास्ट फूड से, मीठे से। इसलिए कुछ लोग इस चिंताग्रस्त काल में, कोरोना काल में, मैगी, 3 मिनट में झटपट बनने वाला भोजन, सॉस और अवेलेबल ऐसी फास्ट फूड खा रहे हैं। एक ही कहावत बहुत ठीक रहेगी इस समय के लिए, फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफ इज इक्वल टू फास्ट डेथ। लंबे दौरान के लिए अगर हम बिल क्लिंटन का जीवन जानना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेट के राष्ट्रपति ने रिटायर होने के बाद स्कूल जाकर फास्ट फूड मत खाइए, ये एक मिशन पकड़ा है। हमारे यहाँ भी आप जैसे टीचर, आप जैसी संस्थाएं फास्ट फूड से अपने बच्चों को बचाइए, ऐसे प्रचार में लगे हुए हैं। और ये कार्यक्रम भी उसी श्रेणी में है। दुनिया भर के लोगों ने भारत के आयुष मंत्रालय की आज प्रेषित रिकमेंडेशंस को फॉलो किया है। जिसमें दालचीनी, अदरक, तुलसी, सौंठ, इनका बनाया हुआ काढ़ा या नींबू और शहद का पानी, ये सब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। यानी बीमारी चाहे कोरोना हो या दूसरे बैक्टीरियाओं से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। और इसके कॉन्ट्रेरी फास्ट फूड हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। एब्सोल्युटली। चाहे वो थिक फैट हो, चाहे वो ट्रांस फैट से बने हुए बिस्किट्स हो, चाहे वो आज से बासी मैदे से बनाई हुई मैगी हो जो 1-2 महीने पहले बनी हुई होगी। इसलिए लाइव फूड अपनाइए, ताजा सब्जी खाइए, ताजा फल खाइए, आप भी ताजा रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ताजा रहेगी। वायरसों के बीच में बैठे भी स्वस्थ रहना संभव है। आपका एक और भय हम मिटा देते हैं, आज नहीं तो कल। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। घरों में बंद होने से कोरोना मर नहीं गया है। घरों में बंद रहने से कोरोना हवा के साथ बह के कहीं और नहीं चला गया है। दुनिया भर में पहले भी पेंडेमिक्स आई थी, चाहे वो कोरोना भी आए थे पहले। कोरोना जिसको हम सार्स के नाम से जानते हैं, वो भी कोरोना फैमिली का ही है। आज वो भी सोसाइटी में घूम रहा है, हम भी सब जिंदा हैं। इसी तरह से 1 साल बाद हम पाएंगे कि कोरोना वायरस चारों तरफ घूम रहा है और हम सब ठीक है। इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो कोरोना वायरस हमारे आसपास रहते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फास्ट फूड इज वन। 3 और चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। वो है स्मोकिंग, वो है अल्कोहल, वो है फास्ट फूड, और वो है बहुत तनाव में जिंदगी जीना। इसलिए और कुछ मानो या ना मानो, फास्ट फूड को दूर रखिए और लाइव फूड को अपनाइए। मैं जो समझा हूं डॉक्टर साहब की बात से, यदि घर का खाओगे तो स्वस्थ रहोगे जी। और बेस्ट डाइटिशियन आपके आसपास यदि कोई है तो वो आपकी मदर हैं, जो बहुत सोच समझ के खाना बनाती हैं। उस खाने को सुबह दोपहर शाम
डाइटिशियन की डाइट चार्ट के हिसाब से मांग के खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच डॉक्टर रूप सिंह जी कि आपने अपना कीमती समय हमारे बच्चों के लिए निकाला। इस यूट्यूब को देखें, आगे बढ़ाएं और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक क्वेश्चन अपने विद्यार्थियों से पूछ लेते हैं, ऐसे कौन कौन से मसाले वो अपनी रसोई में पाते हैं जिनका औषधीय महत्व हो? इस क्वेश्चन का जवाब भी YouTube पे या WhatsApp पे या मेरे ईमेल आईडी पे भेजें कि ऐसे कौन कौन से मसाले घर में, सब्जियों में या खाने में डाले जाते हैं जिनका औषधीय महत्व है, जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है। थैंक यू सो मच।